अंदाज से आज गौतम गंभीर ने इस शिकस्त को देखा है बैठ के, जिस घमंड से बैठ के उन्होंने देखा है, जिस मतलब गुस्से में उन्होंने बैठ के देखा है, ऐसा लग रहा था कि शायद किसी और की वजह से, तेरी वजह से आ रहे हैं, तू ही है वो रिकॉर्ड होल्डर। तो करने की जरूरत नहीं है भाई। आप बैठे हुए सब कुछ चल रहा है, मतलब बीच में कुर्सी में कोई उनको कीड़ा काटता है, बैठे बैठे उन्होंने कहा कि जी मैसेज बजाओ, और वहां किया पता नहीं क्या पैगाम भिजवाया कि उसका पूरा मोमेंटम ही खराब कर दिया। सामने कसम ले रखी है मेरे ख्याल से विद आगरकर एंड शीकी सबके साथ कि हमने जलील करवा के ही रहेंगे। वो अकेला बंदा खड़ा रहा, पहुंचा दिया उसने 114 तक। तुम्हें इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि एक बार इनके मुंह से उसकी तारीफ निकल जाए? गंभीर को सुना कभी तारीफ करते हुए? ये आगरकर ने बोल दिया था, अबे तुम्हें इसके पैर धो के पीना चाहिए। लास्ट टाइम रविंद्र जडेजा ने इंडिया को अपनी बैटिंग से मैच कब जितवाया था? इसमें जहां पे आपने 3 आउट करे हुए हैं 49 या 52 पे, ये कैप्टनसी बोलते हैं। इन्हें बाहर जो मैसेज आया वो कर लिया। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार। आपको अर्ली ब्रेक थ्रू, जहां पे पहले मैच में 117 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है, आपने 2 ओवर में 2 आउट कर दिया उनके, उसके बाद आप 337 रन बना रहे। मेरे जैसा आगे स्कूल में जाओ और कप्तानी सीख कर आओ। क्या प्लेयर है तो फिर विराट कोहली जैसा है। कसम से अगर वो हर्षित राणा आउट ना होता जब काइल जेमिसन को 21 रन उसने 1 ओवर में बचा था ना, 21 रन जब बचा लगा था, तब ऐसा लग रहा था कि इंडिया 2 ओवर पहले इस टारगेट को चेस कर जाएगा। हर्षित राणा भी आउट हो गया, लेकिन कोहली खड़ा रहा। प्लेयर हो तो ऐसा हो कि सेंचुरी करने के बावजूद, 124 करने के बावजूद वो दुखी होकर वापस गया कि वो मैच नहीं जितवा पाया, और उसने मैच जितवा देना था। लेकिन यहाँ पे आपको जो ब्लेम गेम आती है ना, एक तो मुझे कोई ये बता दे लास्ट टाइम रविंद्र जडेजा ने इंडिया को अपनी बैटिंग से मैच कब जितवाया था? रविंद्र जडेजा ने इंडिया को अपनी बैटिंग से मैच कब जितवाया था? जब नीतीश कुमार रेड्डी इतना शानदार खेल गया, जडेजा भी 40-50 कर जाता, मैच तो इंडिया का था। लेकिन क्या शानदार किस्म की उन्होंने बॉलिंग की है। न्यूजीलैंड की मैं तारीफ इसलिए करता हूं कि एक तो ये 11 खिलाड़ी नहीं होते, ये 12 होते हैं। 12वीं इनकी फील्डिंग होती है, जो 12वें खिलाड़ी का रोल अदा करते हैं, जिस तरीके से फील्ड करते होते हैं। आप देखिए उनकी बॉलिंग में कौन कौन था। एक काइल जेमिसन ही पुराना नाम था ना, पांड लग रही थी, बाकी सारे नए लड़के थे। और उन नए लड़कों के हाथों गिल हो गया, केएल राहुल, होए। अगर कोई इंडियन फैन हो और वो केएल राहुल का डिसमिसल देख ले, उसको यकीनन बड़ा गुस्सा आया होगा कि ये करके क्या गया है। श्रेयस अय्यर के काम देखो। लेकिन फिर थैंक गॉड कि भाई हम व्हाइट वॉश नहीं हुए, बिकॉज इनके पूरे आसार थे। गंभीर साहब ने कसम ले रखी है मेरे ख्याल से विद आगरकर एंड शीकी सबके साथ कि हमें जलील करवा के ही रहेंगे। तो शुक्र है ये कलंक नहीं लगा कि हम व्हाइट वॉश हो गए। 2 कौड़ी की इनकी बैटिंग, इनकी शक्लों पे लानत। 40-41 रन से हारे हैं। टॉप 4 को आप देखिए, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा। अगर आप गिनना शुरू करो ना, रोहित शर्मा, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, इन्होंने मिलके 41 नहीं बनाए। मिलके 41 नहीं बनाए इन्होंने। रन कौन मान रहा है? हर्षित राणा। तो बैटिंग, अपने आप को बैटर बोलते क्यों? छोड़ दो बैटिंग करना। केएल राहुल की शॉट देखें, श्रेयस अय्यर की शॉट देखें, आप रोहित शर्मा की शॉट देखें। शुभमन गिल भाई साहब थ्रू द गेट बोल्ड होते रहते हैं, बाद में भगवानों को याद कर रहे हैं। हर्षित राणा छक्का मार रहा है, शुभमन गिल खुश हो रहे हैं। अबे खुद तो बना ले कुछ। पर्ची के थ्रू तुम्हें T20 में लाया गया, एंड में उन्होंने लात मार के निकाल दिया वर्ल्ड कप से। कुछ तो शर्म कर लो। विराट कोहली बनोगे? वो अकेला बंदा खड़ा रहा, पहुंचा दिया उसने 114 तक। तुम्हें इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती कि एक बार इनके मुंह से उसकी तारीफ निकल जाए? गंभीर को सुना कभी तारीफ करते हुए? ये आगरकर ने बोल दिया था, अबे तुम्हें इसके पैर धो के पीना चाहिए। ये गौतम गंभीर, अजीत आगरकर को विराट कोहली के पैर धो के पीने चाहिए कि भाई हे पहलवान जी, भगवान जी, आपके बिना हम जीत नहीं सकते। यू आर द गॉड ऑफ क्रिकेट। आपके लिए रेड कार्पेट बिछाते हैं, आओ 2027 खेलो। आप सबसे पहला नाम ही आपका होगा। अबे घर पे तो तुमसे रन नहीं बन रहे, साउथ अफ्रीका में तुम्हारा बाप रन मारेगा। उसको बोलते हो कि भैया हम सिलेक्ट करेंगे बाद में, होपफुली दे कैन स्कोर। बाद में देखेंगे जी कि हम वर्ल्ड कप की सिलेक्शन क्या करेंगे। अभी तो ऐसी टीम की सिलेक्शन है। देख ली तुम्हारी टीम, देख ली। गुस्सा इस बात पे नहीं चढ़ता कि आप हार जाते हो। मैच बहुत तगड़ा हुआ, तारीफ है हर्षित राणा की, तारीफ है नीतीश कुमार रेड्डी की, तारीफ है विराट कोहली की। गुस्सा इस बात का चढ़ता है वो है कौन सी टीम, ये तो देख लो। वो डी टीम है भाई उनकी। ये लेनक्स कौन है, ये फोक्स कौन है, मुझे पता तो करा लो। इनकी डीएनए टेस्टिंग तो करा लो पहले, है कौन, ये कहां से आए हैं ये। उनके घर वालों को भी नहीं पता भाई वो कौन है। उनसे तुम हार गए। ये क्लार्क आ रहा है, ये लेनक्स आ रहा है, ये फोक्स आ रहा है, तुम्हारे बड़े बड़े धुरंधर। श्रेयस अय्यर, बात तो सही है। केएल राहुल 100 मार के आ रहे हो, आज कुछ नहीं करना था। हर्षित राणा ने प्रूव कर दिया, नीतीश रेड्डी ने प्रूव कर दिया। सिर्फ विराट कोहली के साथ खड़ा होना था क्रीज पे, वो खुद ही जिता देता। ये मनहूस उतना भी नहीं कर पाए, उतना भी नहीं कर पाए।
और मैं बचपन से देख रहा हूं भाई, इनकी गेम पिछले 15 साल हो गए देखते देखते। जब भी चेज होगी विराट कोहली पे छोड़ के पूरी टीम छुट्टी पे चली जाएगी। चलो जी आउट हो गया, आ जाओ डगआउट पे देखेंगे विराट की बैटिंग। मजा आ गया नहीं, मजा आ गया, वाह वाह वाह, क्या बैटिंग कर रहा है, वाह वाह। विराट ने तो बैटिंग की है बॉस, हर्षित राणा ने भी 8 नंबर पे जाके वो इनिंग खेली है, बट बाकी क्या। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीता था ना वनडे क्रिकेट में, उसके बाद से आपने कप्तानी में चेंज किया। आप तो एक स्टेज पे रोहित और विराट पे सवाल भी कर रहे थे कि इनकी अब वनडे क्रिकेट खत्म है। आंकड़े ये बताते हैं दोस्त कि हम 3 वनडे सीरीज खेले हैं अभी। ऑस्ट्रेलिया 2-1 से हारे, साउथ अफ्रीका को हमने 2-1 से हराया, और न्यूजीलैंड यार पता नहीं क्यों हमारे ग्रहों में आके बैठ गया है, और 2-1 वो वनडे सीरीज भी हमें हरा के चले गए। इनफैक्ट इंडिया पहला वनडे जीता था, अगले 2 हारा है, और पहला वनडे जो इंडिया जीता था वो भी उस वक्त जाके हर्षित राणा ने 29 रन बना दिए, कैच छूट गए, सुंदर का कैच छूट गया, राहुल ने रन बना दिए, और इंडिया बच गया था। वो जीता हुआ मैच बस बच ही गया था यार। इंडिया 3 में से 2 वनडे सीरीज हार गए, आखिरी 9 वनडे मैचों में 5 वनडे मैच इंडिया हार गए। एंड बाय द वे इंडिया की ये फुल स्ट्रेंथ टीम है, एक बुमराह नहीं है, एक हार्दिक पांड्या नहीं है, बट आप तो अपने शुभमन गिल 250 बनाए, नो डाउट। आज ना उनकी कप्तानी, जैसे मैंने पहले भी कहा, जब आपने 3 आउट कर लिए, गर्दन पकड़ लिया यार, मरोड़ दो ना, वो खोल देते हैं कप्तान के तौर पर। और आज क्या हुआ, बॉल हिला, जो उनकी कमजोरी है, अंदर आया, वो आउट हो गए। श्रेयस अय्यर ने वो छोटे बॉल को ऐसा मार दिया, केएल राहुल आउट हो गए, मैच खत्म था दोस्त। वो आ गए रविंद्र जडेजा। मैं उस वक्त भी कह रहा था नीतीश रेड्डी अगर थोड़ी देर और खेल जाते विराट के साथ, इंडिया ने मैच जीत जाना था। जडेजा, जैसे मैंने कहा, टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज व्हाइट बॉल करियर, नहीं बॉस, लेफ्ट आर्म स्पिनर इंदौर में बॉल डाल रहा है, उन्होंने निकल के लेफ्ट मारा है, बाउंड्री छोटी है, 5 गज अंदर उनका कैच हुआ है। क्रेजी एफर्ट फॉर अ चेस, दैट टू बाय वन मैन शो, विराट कोहली और उसके साथ 2 ऐसे बैटर जो कि बॉलर हैं, बैटर हैं, ऑलराउंडर्स हैं, एक्सपेरिमेंटल जोन के अंदर है, नितेश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा। इनके बाकी तो किसी ने बॉदर ही नहीं किया कि भाई विराट कोहली कैसे सुप्रीम टच में है। व्हाट अ सैड स्टोरी टू सी कि बैटर, कोई एक बैटर थोड़ी सी यहाँ अकल दिखा देता। श्रेयस अय्यर हो गए, केएल राहुल हो गए, रविंद्र जडेजा हो गए, इतने बड़े बड़े नाम है, अगर वो थोड़ी सी एफर्ट नितेश कुमार रेड्डी और हर्षित राणा जैसी दिखा देते, मेरे ख्याल से 10-10, 15-15 रन की भी दिखा देते, तो विराट कोहली अकेला 338 को पुल ऑफ करके एक मैजिकल चेज आज यहाँ दे देता। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जिस अंदाज से आज गौतम गंभीर ने इस शिकस्त को देखा है बैठ के, जिस घमंड से बैठ के उन्होंने देखा है, जिस मतलब गुस्से में उन्होंने बैठ के देखा है, ऐसा लग रहा था कि शायद किसी और की वजह से, तेरी वजह से आ रहे हैं, तू ये वो रिकॉर्ड होल्डर, तू तो उसका माइकल जॉर्डन का भी मतलब क्या कहते थे वो 23 तरीन स्पीड स्टार होता जमैका का, उसका रिकॉर्ड भी तू तोड़ देगा। 20 साल पहले का तूने श्रीलंका पे तोड़ा, 20 साल पहले का साउथ अफ्रीका पे तोड़ा, उसके बाद फिर 37 साल का ये वाला ओडीआई का तोड़ा, न्यूजीलैंड कभी इंडिया में सीरीज जीता नहीं, ये वाला रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। रिकॉर्ड होल्डर बनता जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ये सारे रिकॉर्ड तोड़ के ताड़ के चला जाएगा, और इसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं आती, मतलब मजबूरी में खड़ा होकर किसी की सेंचुरी के ऊपर ये तालियां जरूर बजा देगा, मगर ये खुद कार्रवाई डालता हुआ नजर नहीं आएगा। इंडिया को अब तक मिलने वाली शिकस्तों का यानी कि सबसे वर्स्ट एरा जो है वो गंभीर का साबित हुआ है। जिस तरह का जिद्दीपन, जिस तरह का घमंड इसके अंदर नजर आता है, जो बॉडी लैंग्वेज इसकी है, वो यकीनन इंडिया की क्रिकेट के लिए तो नुकसानदेह होती जा रही है। मैं अकेला आदमी नहीं हूं, तकरीबन सारे जो ताजी ठंडे हो रहे होंगे गौतम गंभीर के नाम पे हो रहे हूं। उसकी वजह ये है कि ये माइंडसेट जब से आया है, आपको वो टीम्स भी हराने लगी जिनकी टीमें पूरी नहीं होती, जिनकी टांगे कमजोर होती है, मतलब जिनके खिलाड़ी पूरे नहीं होते, मतलब जिनके पास मतलब ताकत ही नहीं होती, जिनका कप्तान जो है वो जो इनका मेन बॉलर है वो ओवर ही कराने नहीं आता। अंदाजा लगा लीजिए कि ब्रेसवेल बाहर बैठा रह गया, ओवर कराने नहीं आया, और फिर इंडिया को आज सीरीज मार मूर के ऐसी की तैसी कर दी। न्यूजीलैंड ने अभी तो तुम्हें व्हाइट वॉश मारा था, ये तो शुगर करो गौतम गंभीर के वो हर्षित राणा पहले मैच में 23 बॉलों पे 29 मार के चला गया, वरना ये सीरीज भी तुम्हारे एल लग गए। सीरीज व्हाइट वॉश कर दी थी क्योंकि तुमसे 300 रन नहीं बनवा सके, तुम्हारी वजह से हुआ है कि एक टीम तो 350 पौने 400 का टारगेट करती थी ओडीआई के अंदर, वो इस मैच पे पहुंच गई है कि न्यूजीलैंड की इस सी टीम के अगेंस्ट भी जो है वो कम से कम 300 रन नहीं मार सकी। यार ये मैं कह रहा हूं, इन मामलों को जरा बड़ा गौर से अब देखना होगा। इंग्लैंड की सीरीज जो टेस्ट वाली आपने जितनी थी वो बराबर करने पे आपने नारे वारे लगा दिए, खूब तालियां वालियां बजा दी कि यार गिल ने 750 मारे, इसने तब वो सीरीज जीती हुई थी तुम्हारी। 2 लोगों का जबरी रिटायरमेंट तुम्हारे गले को आ रही है, तुम बड़ी बॉल की क्रिकेट में 50 ओवर में तो एक्सपोज कर दिया। अब मुझे एक बात बताइए, अभी आप थोड़े दिनों पहले जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, कोई मैच नहीं आ रहे, उससे पहले आप वर्ल्ड कप था आपका, ठीक है, T20 वर्ल्ड कप जीते, उससे पहले आप चले आए तो 2023 में आपने 10 आउट ऑफ 10 किए। मतलब ये आदमी लेके कहां जा रहा है आपकी क्रिकेट को यार, मतलब अपने चिड़चिड़ेपन की वजह से, अपनी फजूल की लॉजिक, अपनी फजूल की मतलब एक माइंडसेट को लागू करने के लिए कि यार जो मैं कर रहा हूं वो बेहतर कर रहा हूं और मैं किसी को जवाब दे नहीं हूं। तुम्हारे टाइम के अंदर पुजारा निकल गया, तुम्हारे टाइम के अंदर क्या नाम है अश्विन रोता हुआ चला गया, तुम्हारे टाइम में अभी क्या कहते हैं शामी जो है वो बार बार मीडिया पे आके कह रहा है, अभी कुछ दिनों पहले सिराज ने कहा कि यार वो कौन T20 वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहता, तुम्हारी वजह से श्रेयस बाहर रहा और तुम इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं। तुम गिल को जबरदस्ती T20 में वाइस कप्तान बना के लिया, अक्षर पटेल को गायब कर दिया, तुम्हारी वजह से अक्षर पटेल इस सीरीज का असर नहीं है, तुम्हारी वजह से बुमराह ने वर्कलोड मैनेजमेंट वर्क
वर्कलोड मैनेजमेंट का कोर्स करना शुरू कर दिया। तुम्हारी वजह से हार्दिक जो है वो इंजर्ड रहता है, फिर सिर्फ तेरी वजह से कभी 20 साल, कभी 70 साल, कभी 37 साल, फिर 20 साल, जिसने ऐसी की तैसी कर दी। यानी कि वो खिलाड़ी जो आपकी रन मशीन नहीं कहलाता था, जो चेस का किंग कहलाता था, जो चेस में जिसकी चेस आज तक मिस नहीं हुई थी, उसने अपनी लाइफ की सबसे बेस्ट ओडीआई इनिंग खेली और नो डाउट जो था वो उसकी जबरदस्त इनिंग थी विराट कोहली की, मगर लूजिंग कॉज में थी और वो सिर्फ इस एक शख्स की वजह से, क्योंकि इस वक्त क्रेडिट गोज टू इंडियन कैप्टन मिस्टर गिल साहब, जिन्होंने ये 337 रन बने या 38 बने, क्रेडिट जाता है गिल साहब की कैप्टनसी को। अभी आपने नाम बताया ये प्लेयर नहीं थे न्यूजीलैंड की तरफ से, टॉप मतलब उनकी, और आप इसको बोल सकते हैं बी टीम। इंडिया ने भी अपने 3-4 प्लेयर नहीं खिलाए हुए थे, जैसे आपका पसंदीदा, हम सबका पसंदीदा पांड्या, वो पांड्या नहीं, बुमराह नहीं है, बस इसके अलावा तो पैक्ड विद स्टार्स है। शामी को वो लेना नहीं चाहते, वो तो ले नहीं रहे ना। तो इंडिया की जो एक स्ट्रॉन्गनेस थी ना, वो सिमट के सिर्फ आ गई रोहित शर्मा पे और विराट कोहली पे। बाकी तो सब जीरो ही बने हुए थे ना। 2 मैचों में राहुल ने रन करे टॉप क्लास, आज वो जल्दी आउट हो गया। बाकी क्या मैच खेलने नहीं आए थे? लेकिन मैच जडेजा का भी बुरा टाइम चल रहा है, लेकिन यार व्हाट डू यू मीन, लास्ट मैच है उसका, लास्ट मैच था ना आज। बात बुरे टाइम की नहीं होती है, आपका जो स्पेशलिस्ट होता है वो पहले बॉलिंग करता है। आपने नीतीश रेड्डी से बॉलिंग करा दी इस बेस पे, जहां पे आपने 3 आउट करे हुए 49 या 52 पे, ये कैप्टनसी बोलते हैं? ओ इन्हें तो सबक, ये शान मसूद वाली कैप्टनसी करी है गिल ने, कि बाहर से जो मैसेज आया वो कर लिया। अरे ऐसा थोड़ी होता है यार। आपको अर्ली ब्रेक थ्रू, जहां पे पहले मैच में 117 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप हुई है, आपने 2 ओवर में 2 आउट कर दिए उनके, उसके बाद आप 337 रन बना रहे। मेरे जैसा आदमी तो बोलेगा भाई सलाम है गिल साहब, आपको स्कूल में जाओ और कप्तानी सीख कर आओ। देखो कैप्टन मैच को कंट्रोल कर रहा होता है, उनको पता होता है कि मेरे मैच विनर बॉलर कौन से हैं, किसने 10 ओवर कंप्लीट करने हैं। अगर इन बुमराह नहीं है तो फिर मेन बॉलर कुलदीप हुआ ना, फिर जड्डू हुआ, वो 6 ओवर कर रहे हैं। नीतीश रेड्डी से आपने 8 ओवर करवा दिए, 53 रन हो गए हैं। तो जैसे 3 आउट हुए 58 पे, तो वहां पे फौरन नए बैट्समैन आए, कुलदीप को लेके आते, वहां पे ब्रेक थ्रू मिलता, तो ये 250 से ज्यादा रन नहीं होने चाहिए थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि यहाँ फिर विराट कोहली बिल्कुल ही फील्डिंग में एक साइड पे खड़ा रहता है, कोई बात नहीं कर रहा होता, कोई मशवरा नहीं दे रहा होता। थोड़ा रोहित शर्मा थोड़ी मुझे पेन लेता हुआ नजर आता है फील्ड में, वो डांट भी रहा होता है, अग्रेशन भी आया होता है। तो थोड़ा गिल को देखे, इतना बड़ा मुल्क, इतनी बड़ी टीम, कैप्टनसी करना। अब इसमें आजकल की क्रिकेट में मैं कहता हूँ ना कि कोई नया प्लेयर आता है तो हम ये लिवरेज नहीं दे सकते कि यार अभी नया प्लेयर है, 30-40 मैच खेलने दे। आजकल की क्रिकेट में आपको पहले मैच पे, चाहे कप्तान हो चाहे नया प्लेयर हो, उसको स्मार्ट होना पड़ता है। तो गिल में वो क्वालिटी है, लेकिन कैप्टनसी के टाइम वो बिल्कुल ही मुझे लगता है कि उसका माइंडसेट नहीं चल रहा होता। लेकिन क्रेडिट गोज टू, जो आपने पहले सवाल पूछा शुरू में, क्रिकेट कैसी लगी, टॉप क्लास, टॉप क्लास, टॉप क्लास। जितनी तारीफ करे डैरेन मिचेल की, जितनी तारीफ करे ग्रैंड फिलिप्स की, जितनी तारीफ करे विराट कोहली की, मैं कहता हूँ कि ऐसी बारियां देखने वाली कम ही नजर आती है। अगर मैच इंडिया जीत जाता है, जैसे हम मेलबर्न की इनिंग्स नहीं ना बोलते, T20 की, ओडीआई की, ये सबसे बड़ी इनिंग्स होनी थी अगर मैच जितवा के चला जाता। रनिंग आउट ऑफ पार्टनर्स, लेकिन वो कहीं भी गेम को कैलकुलेशन से बाहर नहीं हुआ था। नहीं, वो गेम से बिल्कुल बाहर नहीं हुआ, सिवाय गिल के। बाकी सारे बैट्समैन अपनी गलती से आउट हुए हैं, सिवाय गिल से। अय्यर क्या शॉट खेली है, नीतीश रेड्डी बहुत जबरदस्त खेला। 50 करने के बाद अग्रेशन कुछ ज्यादा ही आ गया था। दूसरी चीजों में ध्यान आप देखें, 50 के बाद उसने 2-3 बड़ी रैश शॉटें खेली हैं। राणा ने मैच बनाया, 99 रन की पार्टनरशिप लगी, जड्डू आउट हो गया। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये रन 45 ओवर में चेज हो जाने थे, 45 ओवर में रन चेज हो जाने थे, सिर्फ एक पार्टनरशिप 50-60 की लगती ना शुरू में, तो आप देखें कि ये मैच बड़ा इजीली जीत जाना था। लेकिन अगर आपको ये अपडेट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।